हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अन अकेडमी CSI नेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर आपके लिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेके आते हैं और द क्लासेस आर रेगुलर क्लास इन विच टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस की पॉइंट विद क्वेश्चंस। मैट्रिक्स के ऊपर, उसकी रैंक के ऊपर, उसकी डिटर्मिनेंट के ऊपर काफ़ी सारे की पॉइंट्स लेके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, और क्वेश्चंस के साथ उनको हम कंक्लूड करेंगे अपने पूरी क्लास को। सो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और NPHM एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। मेरा रेफरल कोड है अमित10। सो डियर ऑल, फॉर ए प्लस सब्सक्रिप्शन यू हैव टू यूज दिस कोड अमित10। क्या फायदा होगा सर इसको यूज करने से फायदा होगा, यू विल गेट द 10% ऑफ। तो भाई 10% ऑफ चाहिए तो आप यूज कर लीजिए अमित10 टू गेट द प्लस क्लासेस सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मेरी अदर क्लासेस के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वन इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास। तो नाम से ही जो एंटाइटल्ड है इम्पॉर्टेंट क्लास के, सो यहाँ नेचुरली आपको पता लग जाएगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इसका क्लास को ही एंटाइटल्ड किया गया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है ना जी। हाँ, अब जल्द ही यहाँ पर हम लेके आने वाले हैं इस क्लास के अंदर 45 डे क्रैश कोर्स फॉर द गेट एग्जामिनेशन। सो दैट मीन्स अब हम गेट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे आप लोगों को। इसमें गेट के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ठीक है ना। अभी नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसा नेट का ही चला हुआ है। आई थिंक 21 से राइट ना, एंड द टाइमिंग विल बी द सेम 11 AM और प्लेटफॉर्म विल बी द सेम अन अकेडमी CSIR नेट चैनल। क्लास विल बी ऑन मंडे टू फ्राइडे, राइट ना। अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जो भी मंडे टू फ्राइडे ही है। इसका टाइमिंग है 5 PM और प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी CSIR नेट। राइट, रेगुलर क्लास में जैसे कि ये क्लास है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को, उनके की पॉइंट को, क्वेश्चनेबल पॉइंट को और क्वेश्चंस को। सो आज मैं की पॉइंट और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, रिकॉल भी कराऊंगा कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देन अनदर वन इज अ स्पेशल क्लास। ओके, फर्स्टली मुझे बताना है आपको कि ये अनअकैडमी CSI नेट चैनल क्या है। अनअकैडमी CSI नेट चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर एक चैनल है। क्या काम करता है ये, जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये अपनी प्लेलिस्ट में स्टोर कर लेता है उसको, और आप एक ही प्लेस पे उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज अ वर्क ऑफ दिस वन, कि हाँ बस हमें कहाँ जाना है, एक एड्रेस है एक किस्म से, ये आप ये कह सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, अनअकैडमी CSI नेट चैनल पे। कहाँ, उसके बाद प्लेलिस्ट में, और सारी वीडियो एजुकेटर की एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएंगी जी। अनदर वन इज स्पेशल क्लास। क्या होती है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। द क्लास इज फ्री। जस्ट आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है और अकाउंट बनाना है। जस्ट क्रिएट द अकाउंट। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसमें आप कैटेगरी पे जाइएगा, स्पेशल क्लास की कैटेगरी पे। और स्पेशल क्लास की कैटेगरी में बाय माय नेम यू कैन सर्च मी एंड क्लिक ऑन द फॉलो बटन। जैसे ही आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सो यू विल रीच टू द माई शेड्यूल्स की क्या क्या मेरी क्लास के शेड्यूल हैं। इस क्लासेस का टाइमिंग मैंने 8:30 AM रखा हुआ है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। इसीलिए बेटा मैं कहता हूँ आपको कि आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें जी। अगर आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखेंगे तो आपका क्लास को, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा, राइट ना। सो इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं एंड आई एम ऑलवेज लाइव इन दिस क्लासेस। अनदर वन इज अ प्लस क्लास प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी, जो कि 11 बजे होती है जी, मॉर्निंग में। बट प्लस क्लास के अंदर अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, 19 से मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा जी। मैं स्टार्ट कर दूंगा रियल एनालिसिस को। सो 19 से शुरू होने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट यू टू हैव टू डू, रियल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अमित10 को यूज करते हुए। अमित10 को यूज करते हुए आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। क्या फायदा है सर प्लस क्लास का, प्लस क्लास पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है। आप देखेंगे इसमें मैं बेसिक कोर्स लेके आ रहा हूँ, एटलीस्ट उतना आपको पता होना चाहिए बेटा। इतना अगर छोड़ दोगे जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे दिया है, इसके बाद मैं इसी का ही एडवांस कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है ना। सो यानी कि सबसे पहले प्लस कोर्स पे जो मैं डाल रहा हूँ रियल एनालिसिस का, सो दैट मीन्स दैट पार्ट यू हैव मस्ट नो कि भाई हमें कैसे कैसे इसको डील करना है बेटा। तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए और जल्दी जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जी। कैसे लेना है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी लर्निंग ऐप।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए एंड देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन है। 12 month subscription is enough good for all of you. If you have done your MSc, that is a good thing कि 12 month का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप। और यहाँ पर कोड भी दिया गया है। What is this? This is a Amit S10. This is my referral code, so you can use this referral code. Proceed to pay पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप करेंगे तो ये जो आपका अमाउंट था use कोड को यूज करते हुए, this will be in this form. That means you will get the 10% off on the amount. और just click on the proceed to pay button. Proceed to pay पे क्लिक करोगे, so that is a good thing. You will reach to the page जहाँ पे वो आपसे पूछेगा हाँ भाई किस मोड से आप अपना पेमेंट करना चाहते हो। दैट मीन्स डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, डू यू यूज वांट टू यूज टू द नेट बैंकिंग और यू वांट टू ऑप्ट द EMI ऑप्शन। जो भी आपके मन में है उस पर क्लिक कीजिएगा, माइनर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना जी। तो ये सब बातें थी मेरे बारे में, प्लस क्लासेस के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, राइट। चलिए अब मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने की पॉइंट से। लेकिन की पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या हम जान चुके हैं। हमने काफी कुछ जाना इससे प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर्स पे मैट्रिसेस के ऊपर। सबसे शुरू में हमने बेसिक डेफिनेशंस को जाना कि मैट्रिक्स क्या है। एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके पास m रोज और n कॉलम्स होते हैं। रो मैट्रिक्स कैसी होती है, कॉलम मैट्रिक्स कैसे होती है, नल मैट्रिक्स कैसे होती है, ठीक है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अपर और लोअर डायगोनल क्या है, और इनके साथ साथ इनके रिलेटेड रिमार्क्स के बारे में भी हमने जाना। एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का, ये सब हमने जाना। उसके बाद हमने जब कंप्लीट किया देन वी रीच टू द अनदर लेक्चर। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नेम्ड मैट्रिसेस को। नेम्ड मैट्रिसेस में हमने जाना भाई कि हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब सिंगुलर वर्ड आया तो डेफिनेटली नॉन सिंगुलर भी आएगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्किव हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो आप समझ रहे होंगे, सिमेट्रिक, स्किव सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्किव हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने क्या जाना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब हमने जान ली, हमने यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में जाना, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने और भी अदर मैट्रिक्स जैसे कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवोलेटरी मैट्रिक्स और बहुत सारी मैट्रिसेस के बारे में हमने डिटेल में जाना, उनकी नेचर्स को जाना कि भाई ए इज इक्वल टू ए थीटा आ जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या ये हर्मिशियन है, राइट। तो इस तरीके से हमने इनको पूरा स्ट्रक्चरली कंसेप्ट्स को हमने जाना इन द लास्ट लेक्चर, राइट। और इवन दो कुछ हमने रैंक्स के बारे में भी डिस्कस किया, रैंक क्या होती है, कैसे आप उसको चेक करोगे, ये हमने डिस्कस किया। एज वेल एज हमने नल स्पेस और रो स्पेस के बारे में भी बात किया और अपने लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को हमने कंक्लूड किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं की पॉइंट्स ऑफ द रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस, राइट। ऑफ ए डिटरमिनेट के भी हम डिस्कस करेंगे। सो द क्या है यहाँ पर की पॉइंट्स, की पॉइंट्स फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ। बट एज यूजुअल आप तो जानते ही हैं भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट विद द सॉफ्टवेयर। इफ द थिंग्स आर मूविंग प्रॉपर्ली then there will be no problem. Is it working? Yes, that's working, then that's fine, there is no problem, right? So we can start accordingly. So चलिए जी शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट हमारा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, राइट। सो द first one is this one, the rank of the rank of
every non-singular, इससे मतलब समझ गए ना आप नॉन सिंगुलर वर्ड से, यानी कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है of order n, the rank of every non-singular matrix of order n कितनी होनी चाहिए, is n, यानी कि रैंक रिड्यूस नहीं होगी, रैंक उसके ऑर्डर से कम नहीं होगी ये अगर वो मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर है। तो यानी कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, कभी भी अगर हमें देखना है कि रैंक उतनी ही या उससे कम है तो हम डिटरमिनेंट को डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, बेटा देख सकते हैं कि क्या हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट पूछ भी लेता है एग्जामिनर और ये हमें दूसरी तरीके से भी हेल्प करते हैं। सो नाउ कम टू द अनदर वन, द रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, the rank of a square matrix, the rank of a square matrix A of order n, of order n is less than, is less than n if and only if, कैसे, यदि उसका क्या होगा, वो डिटरमिनेंट जीरो होगा, यानी कि if and only if a is singular। आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं मार्क करके चल रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन दे रहा हूँ। इफ एंड ओनली इफ है, सिंगुलर है तो पक्का है, नहीं हो सकती, और अगर लेस देन एन है तो पक्का वो सिंगुलर है। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर फुल वर्ड का, ठीक है ना। सो लेट अस कम टू द थर्ड वन, द रैंक ऑफ, the rank of every non-zero, the rank of every non-zero matrix is ग्रेटर और इक्वल टू वन, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो पक्का उसकी रैंक एक या एक से ज्यादा ही होगी। सो ओनली अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए या कहीं आ जाए कि द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, तो आपको ये देखना होगा वो मैट्रिक्स जीरो है या नहीं है। जीरो मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं होती है जी, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। तो चलिए जी फोर्थ की पॉइंट पे भी हम चलते हैं। व्हाट इज अवर फोर्थ की पॉइंट, कहाँ गए भाई, ओके दिस वन, कम टू द फोर्थ, रैंक, अगर आपको कहा गया है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज जो होती है वो इक्वल होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के, यानी कि मैट्रिक्स की रैंक निकालो या उसके ट्रांसपोज की रैंक निकालो, बात एक ही है, दोनों इक्वल होती है। ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिक्स की रैंक तो कुछ है और उसके ट्रांसपोज की रैंक डिफरेंट हो जाए, नहीं, बोथ विल बी इक्वल। सो कीप सच थिंग इन योर माइंड। ऐसी काफी बार आपके एग्जाम में मिल जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और ऐसा भी जरूर नहीं कि ऐसे लिखे, हो सकता है कि आपको मैट्रिक्स दे दे और मैट्रिक्स देने ये पूछे कि भाई इसकी रैंक की मैट्रिक्स इतनी है, बताइए इसकी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, तो आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने चल दें। फॉर एग्जांपल क्या किया, ये मैट्रिक्स दे दीजिए, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी 1 2 3 4 6 7 8 9, ओके ये मैट्रिक्स दे दीजिए आपको, और एक और देते हैं A1 3 5, लीजिए ये रैंक मैट्रिक्स दे दी, कहा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी है, लीजिए। तो बताइए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कितनी होगी, तो आपका मन क्या करेगा, अरे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, उसके बाद रैंक निकालना शुरू करते हैं। नहीं, वो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाहता है आपसे क्या आप इस नियम को जानते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक और उसके ट्रांसपोज की रैंक बराबर होती है, तो आपका तो आंसर उसने ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना है। चलिए जी फिफ्थ पे चलते हैं, व्हाट इज अवर फिफ्थ की पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज
The rank of a matrix, the rank of matrix where every element is unity. The rank of matrix where every element is unity is क्या होनी चाहिए? वन। आप नोटिस कर सकते हैं, कैसे नोटिस करेंगे? चलिए हम बताते हैं आपको। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लीजिए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और देखते हैं हमने क्या किया। हर एक मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 3x3 की ले लीजिए। राइट नाउ देन जैसे ही आपने इसमें रो रिड्यूस की इसकी, तो देन व्हाट हैपन, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये सब कैसे आ गए सर? आपने क्या किया, दिस इज योर R1, that is your R2, that is your R3. So R3 में जो आपने ऑपरेशन लगाया, R3 का जो ऑपरेशन था that is simply R3 minus R1, और R2 में जो आपने ऑपरेशन लगाया R2 minus R1, ये ऑपरेशन लगा दिया आपने। So that means these are cancelled. So कितना बचा है? एक ही रो बची ना। So that definitely rank of this matrix is equal to 1. So clearly अब माइंड में फिक्स कर लीजिए, अगर सारे एलिमेंट 1 है तो भी रैंक 1 है। इवन दो अगर सारे एलिमेंट मैंने कहा ए हैं, कोई भी स्केलर है, फिक्स स्केलर है, बट ए इज अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, वरना अगर ए जीरो हुआ तो भी रैंक आपके पास 1 ही रहेगी बचा, बाय द सेम रूल, ठीक है ना। सो दैट इज अ गुड रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए जी अपने 6 की पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज आवर 6 की पॉइंट? रैंक ऑफ, अब कुछ नेम मैट्रिक्स की भी रैंक देख लेते हैं ना। रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रैंक ऑफ स्क्यू, इवन जो मैं कहूँ नॉन जीरो कहना चाहिए वर्ड, अभी चलो मैं बताता हूँ। रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1 अगर कोई मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ध्यान रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी? नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। स्क्यू सिमेट्रिक मैन कैन नॉट बी, तो जीरो भी स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ जी बिल्कुल, जीरो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सारी बन जाती है। अब आप नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए, मैंने ले लिया, मैंने कहा कि भाई मुझे रैंक 1 चाहिए उसकी, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि एक ही 1x1 की मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं तो उसको, ठीक है, एक ही रो और एक ही कॉलम। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो इसकी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा ना, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स तो नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब हो गया जी? दैट इज गोइंग ऑन दैट एटलीस्ट टू तो ऑर्डर उसका होगा ही होगा। सो दिस इज अ जीरो, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया दैट हैज टू बी नॉन जीरो वैल्यू। So this is a non-zero value, then you can obtain again this one, ठीक है ना। तो rank of skip symmetrics matrix cannot be 1। हो गया क्लियर बच्चा लोग? और वो भी नॉन जीरो की आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं हम। the next one is the seventh key point 7। let A be an M cross N matrix। मेरे पास एक है let A be an M cross N matrix, then rank of this matrix always less or equal to minimum of M comma N and is greater than equal to 0। यदि मैट्रिक्स में दी जिसका ऑर्डर greater than equal to 0, obviously I am talking about the non-zero matrix, ठीक है। let A be a M cross N matrix or A is not the zero matrix, this is the thing, then rank of A हमेशा ही 0 से बड़ी है और लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ M,
n है जी, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम से लेस है। कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट 8। अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ओके, देन रैंक ऑफ a plus b is less or equal to rank of a plus rank of b। तो यानी कि rank of a plus b will be less or equal to rank of a and rank of b। Come to the next key point 9। Rank of a minus b is greater or equal to yes, rank of a minus रैंक ऑफ बी का मॉड्यूलस। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, क्या है ये रिलेशन ही दे देता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, एक से ज्यादा मल्टी सेक्शन में आते हैं जी जनरली। सो क्या दिया, रैंक ऑफ रैंक ऑफ ए भी दिया, रैंक ऑफ बी भी दिया। अब पूछ लेगा, बस इस इनइक्वलिटी का सारा गेम होता है कि इनइक्वलिटी को ध्यान रखें। जब सम की बात कर रहा है तो लेस और इक्वल टू है, जब ग्रेटर की वाल बात कर रहा है, माइनस की सब्सट्रैक्शन की बात की है माइनस बी, तो दिस इज अ ग्रेटर इक्वल टू एंड मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी होता है, बट देयर इज ए मॉडुलस वन। ठीक है, सो कम टू द 10th पॉइंट। व्हाट इज द 10th की पॉइंट? भाई हमने सम की और डिफरेंस की तो देख ली, क्यों ना अब हम प्रोडक्ट ऑफ की भी देख लें। रैंक ऑफ ए बी क्या होता है? दिस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। तो हमेशा ही ये वाला जो की पॉइंट है, दिस की पॉइंट ऑलवेज हेल्प अस। कहाँ पर? जब हमें कभी ऐसा देखना होता है कि प्रोडक्ट की हमें देखनी है रैंक, तो कितनी होगी उस प्रोबबिलिटी को निकालने के लिए हमें क्लियरली ये अपर बाउंड दे देता है कि भाई इससे ही लेस और इक्वल टू होगी। जो रैंक किसकी है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो जो इनकी रैंक होगी ना वो इन दोनों की मिनिमम आने वाली है। तो बहुत सारी सिचुएशन में दिस विल हेल्प अस। नाउ देन 11 पॉइंट, एक और अच्छी सी बात, जैसा कि चूंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी नहीं होती है। ठीक है ना? सो अगर आपने ए के साथ बी की मल्टीप्लाई की, जो भी रिजल्टेंट आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट इज इक्वल टू बी है। हो सकता है ना ए बी इज इक्वल टू आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही हो जबकि बी इज नॉट सिंगुलर। सो दैट इज थिंग, क्या आपके पास रैंक ऑफ ए बी भी इक्वल नहीं होंगी रैंक ऑफ बी ए के इन जर्नल। ठीक है ना? दैट इज नॉट ट्रू। ओके, तो चलिए इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ बात करते हैं डिटर्मिनेट्स के बारे में और जो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं हमारे पास। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने डिटर्मिनेट वाले पार्ट को, कि हम डिटर्मिनेट नेम्ड मैट्रिक्स की सबसे पहले देखते हैं। सो सी दैट हियर द फर्स्ट की पॉइंट हियर इज दैट determinant of Hermitian matrix is determinant of Hermitian matrix is real. Another key point, determinant of skew symmetric matrix of odd order is zero। डिटर्मिनेट यानी अगर मेरे पास स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसका जो ऑर्डर होगा, डिटर्मिनेट जो होगा वो जीरो होगा, प्रोवाइडेड जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर जो है ऑड हो, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो जब हमें ऑड का पता लग गया, तो अगर हम इवन की हो तो फिर उसके बारे में भी क्या हमको गणना कर सकते हैं? तो आंसर आता है यस। क्या? डिटर्मिनेट ऑफ skew symmetric matrix of even order
is perfect square. जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जी, ठीक है ना। So come to the another key point. Determinant of diagonal. Determinant of diagonal matrix is just the product of is just the product of क्या diagonal element, just the product of diagonal elements, ठीक है ना। सो चलिए नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की पॉइंट क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ nilpotent matrix is 0। सो दैट मीन्स क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई हमें? हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या आने वाली है? रियल स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो केस है, ऑड ऑर्डर तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट 0, और इवन ऑर्डर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डायगोनल में जस्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जो डायगोनल पे एलिमेंट थे उन सबका प्रोडक्ट ही उसका डिटरमिनेंट होता है, और निलपोटेंट की 0 होती है। अब ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है और पहले पूछा भी गया है ये, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन, कि यदि मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स भी एंड ए इनवर्स both have integer elements, both have integer elements, then determinant of the matrix is then determinant of A is equal to plus minus 1। देन डिटरमिनेट कैसी होगी जी? प्लस माइनस 1 होगी। तो बिल्कुल हमें माइंड को फिक्स कर लेना है कि बिल्कुल अगर वो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, क्योंकि इनवर्स में आप देखो क्या करते हो, डिटरमिनेट से तो डिवाइड करते हो ना। सो दिस इज द थिंग, है ना। तो या तो प्लस 1 से डिवाइड करोगे या माइनस 1 से करोगे। अगर मैट्रिक्स ए के अंदर इंटीजर वैल्यूज थी तो प्लस माइनस 1 से डिवाइड करने पर ही ए इनवर्स में इंटीजर्स वैल्यूज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट वन। What is the next? If determinant of, यदि किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट हमें दी गई है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू के, और आपसे पूछ ले देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दैट विल बी के टू द पावर n माइनस 1, where n is the order of the matrix, where n is the order of the matrix A, ठीक है ना जी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पे। व्हाट इज दैट? In the similar way, if determinant of the matrix is equal to k, then कोई स्केलर है r, मैं r भी कह सकता हूँ k, मैंने चूंकि वहां ले लिया है तो नहीं यूज कर रहा, तो r1 या r2 कोई भी स्केलर, दैट मीन्स r इंटू a का डिटरमिनेंट अगर मैं निकालने चलूँ, दैट इज सिंपली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? n, सो वो r की पावर n आ जाएगा, और दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड विच इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है? k, तो इसका मतलब दैट विल बी r n इंटू k। यहाँ लिख लीजिएगा, where n is order of A, order of the matrix A, ठीक है ना जी। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये सारे के सारे। ओके, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। डिटरमिनेट अगर मुझे निकालना है, डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट डॉट 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 एडजॉइंट ऑफ ए, that is nothing, that is equal to determinant of a to the power n minus 1 की पावर r into r की पावर r। r क्या है? दैट इज r टाइम आपने किया है, r टाइम। n क्या है?
N स्टैंड फॉर द ऑर्डर, R जो है आपका कितनी टाइम्स यूज किया गया है, कितनी बार एडजॉइंट 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 आया है आपके पास, R टाइम। डिटर्मिनेट आप जानते हैं, दैट मीन्स द सिंपली डिटर्मिनेट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 की पावर r। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं बच्चा, इनसे पूछे जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। चलिए तो एक और इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं हम, क्या, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, then first adjoint of A is equal to determinant of A की power n minus 2 into A, provided matrix is not singular, that means determinant of A is not equal to 0। ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इन पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं, इन पर्टिकुलर if n is equal to 2, then क्या होगा जी, adjoint of A is equal to what, only A। ये रिलेशन भी कई बार पूछा गया है, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है ना जी। सो अब आप देखिएगा यहाँ पर, है ना, इन सब चीजों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये एक रिलेशन अगर हमें ऐसे एडजॉइंट दिए हुए और डिटरमिनेट पूछ ले तो दैट मीन n माइनस 1 की पावर r, दूसरा ये, और तीसरा पर्टिकुलरली आप इसी से ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड वन इसी में ही, एडजॉइंट ऑफ ka is equal to ka to the power n minus 1 into adjoint of a। इसको भी अच्छे से हमें याद रखना है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स A है, उसको मैं किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दूं तो एडजॉइंट हमें पूछ लिया जाए तो दैट इज नथिंग, आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था उसमें से एक कम कीजिएगा और k की पावर कर दीजिएगा और इनटू एडजॉइंट ऑफ A लिख दीजिएगा। दिस इज द रिलेशन। ये एज सच रिलेशन भी आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है जी सिंपली दे करके। सो कम टू द नेक्स्ट key point, what is that, if A be a square matrix, ये बहुत अच्छा है, if A be a square matrix of order n, A be a square matrix of order n such that A to the power m is equal to identity, then a determinant of A is equal to 1 if m is odd and plus minus 1 if n is even। ये बहुत बार पूछा गया है, दैट्स व्हाट दैट इज इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्स में और इस तरीके से रिलेशन बना के देता है आपको एग्जामिनर, बस आपको करना होता है इनको। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उससे और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन, इफ A is symmetric matrix, then adjoint of A is also symmetric, also symmetric matrix, ठीक है ना जी। Come to the next key point, if A is skip symmetric matrix,
of order n, then a, इसमें दो बातें होंगी। ए क्या? adjoint of a is symmetric. Adjoint of a is symmetric if n is even. B, adjoint of a is skew symmetric if n is odd. तो यानी कि जब भी आपके पास स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सो बी केयरफुल अबाउट देयर एन ऑर्डर, कि उनका जो ऑर्डर है वो इवन है या फिर एक इवन है या ऑड है। सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए, आप जब इवन ऑर्डर है तो क्या आ गया? एडजॉइंट सिमेट्रिक बन गया है। जबकि मैट्रिक्स कैसी थी मेरी? स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, लेकिन इवन होते ही क्या हुआ? एडजॉइंट हैज बिकम द सिमेट्रिक वन। और एडजॉइंट ही स्कीव सिमेट्रिक में बन गया जब एन ऑड आया। सो आप जानते थे ऑर्डर पर डिटरमिनेट भी क्या जीरो थी? जीरो थी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इवन पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी। तो ऐसी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए जी, तभी हमें ज्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ इसके कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर that if A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 4, then what is the determinant of the 5A? तो आप देखिए, मैंने यहीं पर आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है? देखिए जी, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर आपको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के, एडजॉइंट के बारे में हो गई बात। ये देखो ऊपर सबकी तरफ, तो ये यूज करना है बेटा आपको। क्या हो गया जी? जो भी के दिया हुआ है उसकी पावर n कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली यू विल गेट योर आंसर। सो दैट मीन्स क्या क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दे दी गई है हमें 4 है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ 5a पूछ रहा है हमसे। हम जानते हैं ऑलरेडी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हमें कोई नंबर दे दे कि दिस इज इक्वल टू अ k, देन डिटरमिनेंट ऑफ आर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली आर की पावर एन, ए का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 की। ये तो आपको गिवन है ना इतना इंफॉर्मेशन, तो दिस इज गिवन टू यू, दैट इज व्हाट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो दैट मीन्स आर एन इंटू के। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है जी। तो बस बच्चा सारी वैल्यूज यहाँ पर पूछी कर ली हैं। आपके केस में एन की वैल्यू कितनी जी? 3। आर की वैल्यू कितनी जी? आर की वैल्यू 5, यानी कि 5 की पावर कितना आ गया जी? 3। ओके, नाउ देन के की वैल्यू कितनी है? डिटरमिनेंट कितना? इंटू 4। व्हाट इज द आंसर? सो 5 5 25, 125 गुना 4। सो कितना आंसर आएगा जी? 5 के 20 का 0, हासिल लगे 2 और 500 हो गया जी, है ना? 4 2 यार 2 10 0 4 1 5। करेक्ट आंसर इज द ए, द 500। सो बहुत इजी होते हैं प्रोवाइडेड हमें इनका फॉर्मूला याद रहे। देखो निकालने चलोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, बट ये कुछ फार्मूलाज हैं, आप इनको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे मॉर्निंग में तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A be a square matrix of order 10 cross 10 such that A to the power 4 is equal to A inverse, then determinant of A is equal to। अब आप एक फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था आपको, क्या? If A is square matrix of order n such that A की पावर m is equal to identity, then
क्या रिलेशंस थे आपके पास? डिटर्मिनेट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था? डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू, determinant of a is equal to 1 if n is odd and m is odd, and plus minus 1 if m is even। आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। आपके केस में आप देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? द ऑर्डर इज a 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, सच दैट क्या कंडीशन दी गई है आपको? a to the power 4 is equal to a inverse, this implies that e to the power 5 is equal to identity matrix, right? So that means in your case, what is the value of m? So m is equal to 5 आ गया, which is a odd number. So this implies that determinant of a is what? Determinant of this is equal to a 1. क्या इसमें है one answer? So a is the correct option. So ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं, just formula based questions है. So without thinking you have to be just remember this formula. So come to the next question. What is that? The question says that let a is equal to 0 1 minus 2 and 3. सबसे पहले आप देखो डायगोनल पे जीरो दे दिए तो हमें इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही डायगोनल पे जीरो दिए तो एक बार मन कहता है अरे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके डायगोनल पे जीरो एलिमेंट होते हैं, स्कीव हर्मिशियन भी ऐसी होती है। तो हमने क्या देखा? नहीं, ये सारी रियल एंट्रीज हैं, सो दैट मींस वी हैव टू बी थिंक अबाउट द स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो एलिमेंट ऊपर है उसी का ही नेगेटिव नीचे पड़ा हुआ है, सो दैट मींस व्हाट इज दैट? दैट इज द स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात की है, हमें तो दोनों कंडीशन में मालूम है, तो इसका ऑर्डर देखना होगा 1 2 3 4, दैट इज अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, सो ऑर्डर इज इवन। हियर n is equal to 4 and A is skew symmetric matrix. So even order की skew symmetric matrix then determinate क्या हो गई जी? determinate is a perfect square number. कोई परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, क्या इसमें है? 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 24 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है ना जी? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? If Lmn are the cofactors of 3 3 4 in this matrix A, then 3m plus 4n is equal to what? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपको कोफैक्टर्स दिए गए हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई गई है, ये डेफिनेटली जैसे वो लिखेगा ना तो एग्जामिनर जरूर बताएगा ये क्या किसके एलिमेंट है। दैट इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो R1 के। सो उनके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको सम किया गया है, तब आपसे पूछा है। सो लिखिएगा इफ Lmn आर द कोफैक्टर्स, if Lmn are cofactors of matrix A, and A, B, C are the element of first row, then AL plus BM plus CN is equal to determinant of A। फर्स्ट रो के लिए बात की है जी मैंने, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो। देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू AL plus BM plus CN। इवन दो LM L1 L2 L3 N भी हो सकते हैं, फर्स्ट रो होगी तो हमेशा ही डिटरमिनेंट आएगी, वट एवर द थिंग। ठीक है ना, पॉइंट करके। सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी, हमने देखा ये मैट्रिक्स कैसी है। अब हमें क्या कहा गया है इसमें? here ABC की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? A is equal to 0 है, B is equal to 3 and C is equal to 4। LMN ऐसे ही रहे तो L into 0 कर दिया जी, प्लस 3 into M कर दिया जी, और प्लस 4 into N कर दिया जी। दैट विल बी इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A।
सो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट निकालनी होगी गिवन मैट्रिक्स की। बट गिवन ए इज, आपको क्या दिया गया है here, A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix of odd order. Therefore, the determinant of A is equal to 0. This implies that 3m plus 4n will be equal to 0. क्या है इसमें? Yes. So B is the correct option. Right. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इफ LMN आर द कोफैक्टर ऑफ 2 7 3। सर ने क्या कहा था? मैट्रिक्स में देखना है ये कौन सी रो है। दिस इज द सेकंड रो, दैट इज अ R2, राइट ना? सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द R2। अब ये भी लिख लीजिएगा, इफ LMN are cofactors of A and A, that means a matrix A, and A, B, C are elements of second row, elements of second row, then क्या होगा जी आपके पास? AL plus BM plus CN is equal to simply 0। कुछ नहीं सोचना है, 0 के इक्वल होते हैं जी। सो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है जी, इसने ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि दिस एम्प्लाइज दैट आपके पास 2L plus 7n plus 3n is equal to 0। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं निकालना है। तब आपका मन करेगा सर थर्ड रो हो तो क्या? देखो पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये जरूरी नहीं कि 3x3 की मैट्रिक्स, मैं कह रहा हूँ n×n की मैट्रिक्स भी है। फर्स्ट रो और सेकंड रो से मतलब है जो भी कोफैक्टर है, अगर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होंगे तो डिटरमिनेंट मिलेगा, सेकंड रो से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 मिलेगा। थर्ड का और फोर्थ का और फिफ्थ का नहीं कोई जनरल रूल होता है बेटा, ठीक है? दैट्स द थिंग। तो इन जब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा इन्हीं फर्स्ट टू रो को आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है ना? तो चलिए आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और मैट्रिक्स का की पॉइंट भी हमने फिनिश कर दिया। तो इन सब से हम मैट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लगाइए, कोई डाउट होता है तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, अब जल्दी ही हो सकता है कि मैं लाइव क्लासेस लूँ। कहाँ? यहाँ अनअकैडमी CSI नेट चैनल पे। तो आप थे अनअकैडमी CSI नेट चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।